सीबीएसई सैंपल पेपर कंप्यूटर साइंस क्लास 12 उसका क्वेश्चन नंबर 33 पार्ट 2। तो ये मैं लाइव में नहीं कर पाया था क्योंकि कुछ एरर्स थे, माइस्क्यूएल प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं था, तो उसके चलते कुछ एरर्स आए थे। तो ये एरर मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, बाद में देखेंगे सॉल्यूशन। कबीर wants to write a program in Python to insert the following record in the table name student in MySQL database। स्कूल डेटाबेस का नाम है, आर नंबर रोल नंबर रहेगा, एन ये नेम है, स्ट्रिंग रहेगा, डेटा टाइप डीओबी डेट ऑफ बर्थ है, डेट है, और फी फ्लोट है। तो ये 4 कॉलम यहाँ पे रहेंगे। नोट द फॉलोइंग टू एस्टैब्लिश द कनेक्टिविटी बिटवीन पाइथन एंड MySQL। तो उसके लिए यूजर नेम पासवर्ड देके रखा है। जब आप आंसर लिखते हो तो वही लिखना है। अभी मैं प्रैक्टिकल जब कराऊंगा तो प्रैक्टिकल पूरा प्रोग्राम करेंगे हम, तो उसमें हम जो भी मेरे लैपटॉप में है वो मैं यूज करूंगा यूजर नेम पासवर्ड। होस्ट लोकल होस्ट रहेगा। द वैल्यूज ऑफ फील्ड्स आर नंबर, नेम, डीओबी एंड फीस हैज टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर। तो इस तरीके से करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम जाते हैं पाइथन में और ओपन करेंगे। पाइथन 3.10 में चलता है, ये 3.11 में भी चलेगा। एक बार कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि ये नया है तो कभी कभी क्या है, कुछ पैकेज इसका इश्यू आ सकता है। चलिए करके देखेंगे, अगर नहीं होगा तो हम उसमें कर देंगे 3.10 में। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है mysql.connector एज शॉर्ट नेम कोई भी यूज कर लीजिए। मैं my जनरली यूज करता हूँ, MySQL का शॉर्ट फॉर्म लेता हूँ। अब क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है my.connect। कनेक्ट में 4 पैरामीटर यहाँ पे जनरली इनपुट होंगे। सबसे पहले होगा होस्ट, तो होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट आएगा, ये फिक्स है। उसके बाद आएगा लोकल होस्ट के बाद नेक्स्ट पैरामीटर है यूजर। तो यूजर हमारे पास यहाँ पे है रूट, तो वो डालेंगे। पासवर्ड passwd शॉर्ट में लिख सकते हैं। पासवर्ड होगा वो भी हमारे डेटाबेस में रूट है MySQL में, और डेटाबेस हमने ऑलरेडी बना दिया है स्कूल का, तो वो आएगा। तो ये इतनी चीजें यहाँ पे रहेगी। अब अगर चेक करना है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं, तो इफ कंडीशन सीधा लगाएंगे, इफ cn.is_connected। तो सबसे पहले ये मेथड आप चेक कर सकते हैं, कनेक्टेड इक्वल्स फॉल्स। अगर कनेक्टेड नहीं है, या नॉट cn.is कनेक्टेड वो भी लिख सकते हैं। फॉल्स देन प्रिंट any error will be there। तो error will be reported, otherwise program will run। चलिए तो डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं इसे। क्वेश्चन 33। ओके, तो इसमें एरर आ रहा है, तो इसी प्रोग्राम को हम रन करते हैं और ओपन करते हैं 3.10.6 में, क्योंकि 11 कुछ नए वर्जन में कभी कभी दिक्कत हो सकती है। पाइथन 3.10 में जाएंगे और इसमें चल जाएगा क्योंकि मैंने रन करके देखा हुआ है। तो क्वेश्चन 33, और ये बिल्कुल चल गया है, मतलब कनेक्शन एस्टैब्लिश है, सारी चीजें इसमें ओके है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमें इंसर्ट करना है, तो एरर तो यहाँ नहीं है, तो कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसको कर देते हैं कमेंट, इस 2 लाइन को चेक कर लिया है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमें क्रिएट करना होगा एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट होगा आपका कर्सर ऑब्जेक्ट। कर्सर ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किया जाता है, तो जब भी कोई कमांड हम परफॉर्म करेंगे तो उस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो कर्सर ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्रिएट होगा cur=cn.cursor। तो ये एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है कि इनिशियली जो चीज हम बनाते हैं मेन फंक्शन के लिए, उसे कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। उसमें कोई चीज हम इनपुट नहीं करते, कोई पैरामीटर नहीं होते, कुछ नहीं होते। तो यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है। अब देखिए कंस्ट्रक्टर तो क्रिएट हो चुका है। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, जहां पर भी हमें कोई वैल्यू असाइन करनी है, डिफॉल्ट वैल्यू किसी को देनी है, तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है कि इनिशियली क्या वैल्यू आप करेंगे। तो यहाँ तो एम्प्टी है, तो कर्सर क्रिएट हो चुका है। कर्सर क्रिएट होने के बाद हम यहाँ पे करेंगे cur.execute। कौन सी क्वेरी आपको एग्जीक्यूट करनी है, तो क्वेरी के लिए बोला है कि आपको 4 डेटा इसमें डालना है। तो 4 डेटा में सबसे पहले रोल नंबर, सेकंड है नेम,
डेट ऑफ बर्थ है और फीस है। इनमें डेटा टाइप भी क्लियर है, तो यहाँ लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम हमारा है स्टूडेंट, वैल्यूज के बाद ब्रैकेट्स आएंगे, तो वो ब्रैकेट्स एज इट इज डाल दिए। सबसे पहले रोल नंबर है, तो यहाँ पे हम फॉर्मेट यूज करने वाले, तो फॉर्मेट के लिए कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। जो टेक्स्ट वैल्यू है वो ऐसे आएगी, जो डेट का वैल्यू है वो भी सिंगल कोट में आएगा, और लास्ट वैल्यू नंबर है तो नंबर इस तरीके से आएगा। इसको करेंगे डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट में सभी वेरिएबल के नाम। तो चलिए वो वेरिएबल अब ले लेते हैं। आर नंबर इक्वल टू इंटीजर, और इनपुट कराएंगे, यूजर से पूछेंगे कि भैया रोल नंबर एंटर करो, एंटर रोल नंबर। दूसरा है नेम, तो नेम ले लेते हैं, एनएम ले लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इनपुट एंटर नेम। उसके बाद डेट है, तो डेट ऑफ बर्थ डीओबी इक्वल टू इनपुट डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको इंसर्ट करते समय थोड़ा ध्यान रखना है, फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट आपको इसमें डालना है, YYYY MM और DD, तो इसका ध्यान रहे इस फॉर्मेट में एंटर हो। और लास्ट है फी, तो फी का ले लेते हैं, फी इक्वल टू फ्लोट और इनपुट, तो ये हमने इंसर्ट कर दिया, एंटर DOB। चलिए इतनी चीजें हमने यहाँ इनपुट कर दी है। अब क्या होगा, तो फॉर्मेट में ये सारे प्रोवाइड किए जाएंगे, रोल नंबर, उसके बाद NM, उसके बाद DOB और उसके बाद फी। तो इतनी चीजें हो गई है। अब जैसे ही आप कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद इसको कमिट करना जरूरी है, ताकि इससे तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन टेबल में परमानेंटली सेव कब होगा, जब आप लिखेंगे cn.commit। तो ये cn.commit जब भी कोई DML ऑपरेशन परफॉर्म होता है टेबल पे तब आता है, तो cn.commit आएगा। और मैसेज अगर देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो कुछ जरूरी नहीं है, कनेक्शन को क्लोज भी कर सकते हैं, cn.close कर दीजिए। तो इस तरीके से रहेगा। चलिए एक बार इसको चेक करके देखते हैं, और यही कोड है, यही आंसर है। चलिए चेक करते हैं, एंटर रोल नंबर 1011 डाल देता हूं। नेम यहाँ पे कर देते हैं कि भाई चलो अंकित नाम रखते हैं, और डेट ऑफ बर्थ हम डालते हैं 2009 मार्च अप्रैल कर दिया। चलिए फर्स्ट, ओके, डेट ऑफ बर्थ, अरे फीस होनी चाहिए, थोड़ा करेक्ट करना है, तो फीस यहाँ पे डाल देते हैं। ये हो गया। चलिए देखते हैं, मैसेज तो बाद में भी करेक्ट कर सकते हैं, एंटर फीस आएगा, DOB नहीं। चलिए अभी MySQL में देखेंगे रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं, तो जाते हैं सीधा MySQL में, और डेटाबेस जो हमारा है वो डेटाबेस ओपन करेंगे। डेटाबेस का नाम है स्कूल, यूज स्कूल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। मैं चेक करता था तो एक रिकॉर्ड मैंने ऑलरेडी डाला था पहले से मेरे नाम का, और दूसरा अभी जो इंसर्ट किया है वो आया है। तो इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, ये करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप इस तरीके से आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी और नए सेशन में। सेक्शन ई जो है वो बहुत ही जल्द आ जाएगा, तो आपका पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा सीरीज मैंने बनाया है ताकि आपको प्रैक्टिकली ऐसे एक्सप्लेन कर पाऊँ, इसलिए। तो इसका कंबाइंड वीडियो भी मैं सभी वीडियोज को मर्ज करके एक डालूंगा, तो वो भी आपको देखने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।